Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7, Maths Chapter 5, Lines and Angle, Exercise 5.1 Introduction. अब पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें जो है वो क्लास 6 की ज़रा रिकॉल कर लेंगे. क्लास 6 में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा मैं. सबसे पहले आता है हमारा सिर्फ एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं पॉइंट. पॉइंट एक डॉट होता है, डॉट, इसको हम कहते हैं पॉइंट. आप देख रहे हो इसको. और पॉइंट सिर्फ एक जगह को डिनोट करता है कि भाई इस पेज के ऊपर जो मैंने बनाया यहाँ पर एक पॉइंट है, बस ये इस जगह को बता रहा है. अब अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर से बिना अपनी पेंसिल को उठाए अगर मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाते जाऊँगा तो वो बना देगा एक लाइन. इसे हम कहेंगे लाइन. तो ये हो गया हमारा क्या, पॉइंट. और ये कहलाएंगे हमारी लाइन. लाइन के भी 3 पार्ट्स हैं और उसको हम सिंबलाइज भी करते हैं. देखिए, अगर हमने ऐसा बनाया और यहाँ पर एरो लगा दिया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एरो बनाया, तो इसको हम लाइन बोलेंगे. ये प्रॉपर लाइन होगी. लेकिन अगर जैसे ये जो बना है ये स्ट्रेट तो है, लाइन जैसा ही है, पर इसका नाम होता है लाइन सेगमेंट. अब इसे सेगमेंट क्यों कहते हैं? इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, दोनों जगह स्टॉप हो जाएगी. लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग भी फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट भी इसका फिक्स होता है. लाइन का अगर एरो बना दिया गया है तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है. हाँ, एक चीज़ आती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये. तो इसकी एरो भी एक ही तरफ बनाया जाता है. इसे हम कहते हैं रे. रे मतलब होता है किरण. सूरज की किरण होती है ना, सूरज की किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट तो है वो सूरज, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है उनका, उसका कोई फिक्स नहीं होता, वो चलते रहती है सूरज की किरणें. तो मेन प्रॉपर जो लाइन हमने सीखा है अभी, तो उसको हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं. लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स होता है, लाइन जिसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो चलते, आप उसको जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं और आप जहाँ चाहो उसको आप रोक भी सकते हैं. और रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है मगर एंड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ इस तरफ बढ़ेगी लेकिन इस तरफ नहीं बढ़ेगी. इनको हम नाम भी देते हैं, जैसे कि इसको नाम दिया हमने ए बी. हर एक को मैं ए नाम ए बी दूंगा. यहाँ पर एक पॉइंट बना के नाम दे दो उसको ए और बी, इसको भी ए और बी नाम दे दो यहाँ पर उसको पॉइंट बना करके. बस इसको हम जो कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी और ऊपर हम छोटा सा बार लगा देंगे. ये बार, ये सेगमेंट का सिंबल है. लाइन का ऐसा होगा, ये ऐसा, दो तरफ एरो बना दो, यानी जो लाइन हमने बनाई है ना, छोटा सा सिंबलाइज उस अल्फ़ाबेट के ऊपर कर दो जो उसको डिनोट कर रहे हैं. और रे ए बी ऐसा लिखो और ऐसा एरो बना दो. बस ये रे का सिंबल हो गया. ये बातें होगी हमारी पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में. अब हम आएंगे एंगल की तरफ. अब ज़रा देखना, एंगल बोलते किसको? जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट से एंगल्स बनेंगे. पहले हम इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं. इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं O और इस लाइन को दूंगा A, B, C और D. तो यहाँ जो बन रहा है ना, देखिए ये वाला, ये भी एक एंगल है. यानी एक पॉइंट से जब 2 लाइन निकल रही है तो उन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही एंगल कहलाता है. तो ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है. इस एंगल को हम रीड करेंगे एंगल AOC और लिखेंगे ऐसा, एंगल AOC. ये एंगल का सिंबल है, याद रखना. और ये जो है ये वाला, इसको हम रीड करेंगे, या तो उसको DOB कहो या BOD कहो, लेकिन जो नाम, जो अल्फ़ाबेट बीच में होगा, आप उस एंगल की बात कर रहे हो. आगे पीछे लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए इस पॉइंट O से 4 एंगल निकल रहे हैं. अगर मैं सिर्फ कहूँगा कि एंगल O, तो क्या समझ में आएगा इससे हमारे कुल किस एंगल की बात हो रही है? यहाँ तो 4 एंगल है ना. तो इसलिए हमें आगे पीछे अल्फ़ाबेट लगाने समझ में आता है कि AOC मतलब AOC, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. अगर मैं कहूँगा AOD तो देखो AOD, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं इस वक्त. आया आपकी समझ में? हाँ, अगर कोई ऐसा सिर्फ ऐसा मैंने बना दिया, बस नाम दे दिया इसको मैंने XYZ.
अब बताओ z, वो इस y से कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, एक ये बन रहा है, एक इसका रिफ्लेक्स है पीछे वाला, मगर उसको हम ऐसे रीड नहीं करते, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल y बोलते हैं, वो आप बाद में सीखेंगे आगे चल करके। अभी आपसे ये देख लो कि जैसे y है तो y से एक ही एंगल बन रहा है, तो अगर इस एंगल के बारे में सिर्फ एंगल y लिखूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर क्या है कि एंगल x y z ऐसा लिखा जाए। तो बीच का जो अल्फ़ाबेट है उस एंगल की बात होती है, आगे पीछे समझ में आता है कि एग्जैक्टली किस एंगल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब एंगल के भी होते हैं कुछ टाइप्स। अब टाइप कैसे होंगे देखो, पहले सबसे पहले आप एंगल को समझो कि एंगल को हम काउंट कैसे करते हैं। हमारे पास होगा एक सर्कल, आपको सर्कल आपको फिलहाल सर्कल को नहीं समझना ज़्यादा डीपली, बस एक एग्जाम्पल हमको समझना है, तो उसके लिए हमको सर्कल का काम है। ये सर्कल, तो सर्कल जो होता है ना, सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का। कितना? 360 का सर्कल होता है। अब ये पूरा 360 का था तो मैंने इसको आधा कर दिया, तो अब ये कितना हो गया? ये 180 हो गया, ये 180 और ये 180। इसको मैं और आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90 और 90। ठीक है ना? तो ये जो एंगल हमारा होगा, ये एंगल, ये भी 90 का होगा। इसको हम ऐसे सिंबलाइज करेंगे 90। जब ये बना इसका मतलब क्या? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है ना? तो 90 क्यों लिया हमने 90? मुझे आपको 90 से क्या बताना है, समझो पहले। जब कोई एंगल 90 से कम होता है तो उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल। याद रखना, ये क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम तो 89 से लेकर तो 1 डिग्री तक, जीरो तो कोई एंगल होता ही नहीं है। जीरो पे एंगल बनेगा, जीरो एंगल होता है, बस ये लाइन और उस पर एक और लाइन, तो यहाँ क्या एंगल बना? कुछ नहीं एंगल बन रहा है। अगर ज़रा सी भी ऊपर होगी हल्की सी तो कुछ तो एंगल बन रहा है यहाँ पर। हो सकता है 1 डिग्री बन रहा हो, मगर कुछ तो बनेगा। जीरो एंगल को एंगल नहीं होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में 90 से कम, 90 का मतलब कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। 90 से कम जो होगा उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल, याद रखना। तो ये इसके अंदर आएगा। अब जो 90 से बड़ा होता है, यानी कि शुरुआत यहाँ से होगा और यहाँ से सिर्फ 1 डिग्री कम, 180 से कम है, यानी 1 डिग्री से 91 से लेकर तो 179 तक का, 91 से 179 तक जो भी एंगल होंगे उससे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं उसको हम? ऑब्ट्यूस एंगल। ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री लेकिन लेस देन 180, याद रखना। और जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उससे हम कहते हैं राइट एंगल। ये इक्वल होता है किसके? 90 डिग्री के। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ये टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको बताया, इसका हमको भी काम पढ़ने वाला है इन चीज़ों के बारे में। अब इन्हीं से हम कुछ और चीज़ें समझेंगे और सीखेंगे इन्हीं बातों के ऊपर से। ओके, तो अब देखिएगा इन तीनों से हम क्या करेंगे यहाँ से। अब एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है इस साल, जो बार बार आपको अभी इस एक्सरसाइज में आने वाली है। देखिए, मैंने एक राइट एंगल यहाँ पर बनाया, ठीक है। हो सकता है मुझसे गलती हो, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, तो भी इसको आप राइट एंगल अज्यूम कर लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे देंगे L, इसको दे देंगे हम M, इसको दे देंगे N। तो एंगल LMN जो है ये कितना है? 90 डिग्री है ना। अब अगर मैंने इस पॉइंट के अंदर एक और लाइन बना दिया यहीं से, इस एंगल के अंदर, ना यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ मैंने नाम दे दिया P करके, ठीक है। तो ज़रा देखना, ये LMN जो ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। किस में? एक एंगल LMP और एक एंगल PMN, यानी कि एंगल LMN जो है ये 2 एंगलों से मिलके बन रहा है, एंगल L
एम पी प्लस एंगल पी एम एन। इन दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो अब देखना ये होगा 90 डिग्री और ये किसके बराबर है, एंगल एल एम पी प्लस एंगल पी एम एन। अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई भी दो एंगल आजू बाजू वाले, हाँ बिल्कुल आसपास वाले दो एंगल ऐड होकर 90 डिग्री बन जाते हैं, कोई भी दो एंगल ऐड होकर 90 डिग्री बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखना, क्या कहते हैं उसे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी 90 डिग्री के अंदर दो एंगल बनेंगे। हाँ, हो सकता है 3 बन जाए। देखिए ये भी है और ये भी है, तो 3 एंगल बन गए यहाँ पर, 1 2 3। तो अभी तीनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, आप कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो। कैसे, देखो पहले ज़रा गौर करना। ये एंगल ले लेता हूँ मैं, ये वाला, यानी कि ये पूरा, ये दोनों को मिला के मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं एक कर रहा हूँ, तो हो सकता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। मान के चलो ये 40 डिग्री है, ये 30 है और ये 20 है, ठीक है, तीनों में 90 हो गए। हाँ 90 हो गए। तो अब 40 30 और 20 तीनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होंगे ज़रा देखना, 40 प्लस 30 कितना होगा, 70। तो 70 प्लस 20 ये कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 2 ही होगा। या तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, 50 प्लस 40 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। हाँ, ऐसा नहीं होगा आप 60 ये दो अलग पढ़ रहे हैं और ये अलग, ऐसा नहीं होगा। आपको आजू बाजू को लेना पड़ेगा। इसमें आपने क्या किया, आपने एक दूर का ले लिया और बीच का लग लिया, ऐसा नहीं होगा वो। तो कोई भी दो एंगल का एडिशन जब मिलाकर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखिएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है। देखिए ये बनाया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक पॉइंट है और इसके ऊपर मैंने अब एक लाइन ऐसा बना दिया, ठीक है, एक रे निकाल दिया मैंने। अब एक स्ट्रेट लाइन जो होता है, दिख रहा है आपको इस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है, बराबर ना, 90 प्लस 90 180। तो ये पूरा तो 180 है, इतना मुझे पता है। जब दो एंगल ऐड हो करके 180 बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये बात आपको याद रखना है। और इसका एक और नाम होता है, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर मतलब एक लाइन, लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब जोड़ा, ये एक एंगल ये एक एंगल, ये दो एंगलों का एक पेयर बन चुका है, तो इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल भी बन रहा है और लीनियर पेयर भी बन रहा है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। अब देखो, दो एंगल आजू बाजू वाले कर रहे हैं, आजू बाजू वाले अगर उल्टे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मैंने एक लाइन बनाया ऐसी और ऐसी, तो ये एंगल इसके अपोजिट है, बराबर ना, आमने सामने है ना, इसको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल। और इसका एक और नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जब पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन है, लाइन हमारी बन रही है यहाँ पर और इस पॉइंट पे हमारी लाइन क्रॉस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी वो जगह जहाँ पर हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट, यानी उस पॉइंट के हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो आमने सामने वाले एंगल को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते, याद रखना, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और ये भी वर्टिकल अपोजिट हुए, इसके सामने ये, तो ये भी इक्वल हो गए। लेकिन जो आजू बाजू वाले हैं, आजू बाजू वाले, जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पर मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल, ये आजू बाजू वाले, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इनका नाम दिया गया, यानी कि पड़ोसी, पड़ोस वाले। और ये ज़रूरी कि ये 90 डिग्री में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर ये मैंने ऐसा बनाया, अब ये तो 90 डिग्री से भी कम ये एक्यूट एंगल है, और इसके अंदर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है। ये दोनों एंगल,
इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होना ज़रूरी नहीं है, बस एक नाम दिया है पड़ोसी आजू बाजू वाले। हो सकता है दोनों एक एक डिग्री के भी हो, 2-2 डिग्री की हो, 5-5 डिग्री की हो, इसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का एक आंकड़ा फिक्स है। ये मुमकिन है कि कॉम्प्लीमेंट्री का एक एंगल 1 डिग्री का हो और दूसरा वाला 89 का हो, लेकिन दोनों को ऐड होकर 90 ही बनना चाहिए, तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और दोनों आजू बाजू में होना चाहिए। ये बात आप याद रखो। और सप्लीमेंट्री हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है और आजू बाजू वाले एंगल होने चाहिए 2 एंगल, और दोनों को ऐड करके 180 डिग्री ही बनना चाहिए। और वो दोनों कैसे ही हो सकता है, यानी आप सोचते हैं कि 90 के 90 + 90 हो, या फिर 70 + 110 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिलाकर कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लीनियर पेयर भी उसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स है जो आपको एक्सरसाइज 5.1 में काम में आने वाले हैं। इसको आप अच्छे समझिएगा, नहीं समझता है बार बार देखिए इस चीज़ को, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर देंगे। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में आया होगा।